पहले सूत्र से शुरुआत करता हूँ। अजीव काया धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि। अजीव काय वाले धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये द्रव्य है। अजीव काय है और द्रव्य है। 7 तत्वों में जीव की चर्चा हो गई, दूसरा क्रम अजीव का है। तो अजीव की चर्चा करते समय यहाँ कहा जा रहा है धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये 4 द्रव्य अजीव हैं और कायवान हैं। कायवान यानी इनके अंदर वॉल्यूम है, इनका अपना प्रदेश है, इसलिए इनको ये बहुप्रदेशी होने के कारण इन्हें अजीव काय कहते हैं। और ये सब के सब द्रव्य हैं जो सतत गुणों और पर्यायों के साथ परिणमन करता आ रहा है, कर रहा है और करेगा, उसका नाम द्रव्य कहलाता है। द्रवते द्रोष्यति अधिद्रुवत्वा तद्द्रव्यम। जो परिणमन करता है, करेगा, कर चुका है, करता है या करेगा, उसका नाम द्रव्य है। तो ये धर्म अधर्म आकाश पुद्गल ये द्रव्य है। क्या इतने ही द्रव्य है? कहते हैं जीवाश्च, जीव भी द्रव्य हैं। ये कैसे हैं? नित्यावस्थितान रूपानि। ये नित्य अवस्थित और अरूपी हैं, यानी नित्य यानी ये शाश्वत है। अवस्थित जितने हैं उतने ही हैं, न घटेंगे न बढ़ेंगे। और अरूपी हैं, इनमें रूप रस गंध और स्पर्श का अभाव है। महाराज गड़बड़ हो गया, पुद्गल भी अरूपी हो गया क्या? बोले चिंता मत करो, रूपिणः पुद्गलाः। पुद्गल रूपी है, उसमें रूप रस गंध और स्पर्श पाया जाता है। मैं समझता हूँ आगे के सूत्रों की चर्चा करूँ उससे पहले इन द्रव्यों का परिचय करा देना ज़्यादा अपेक्षित है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये 6 द्रव्यों की चर्चा में अभी 5 द्रव्य की चर्चा आप सबके बीच आई। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य क्या है? जीव हम आप सब चेतन प्राणी हैं, ये जीव है। हमारे अतिरिक्त संसार में जितने भी वस्तुएं हमें दिखती है वह सब पुद्गल है। पुद्गल 2 शब्दों के मेल से बना है, पुद और गल। पुद का मतलब होता पूर्ण होना और गल का मतलब होता गलना, पूर्ण होना, मिलना, जुड़ना, टूटना। और गल का अर्थ होता गलना, पुद का अर्थ होता मिलना, जुड़ना, पूर्ण होना। और गल का अर्थ होता टूटना, विछुड़ना। तो जिसमें पूरन और गलन हो उसका नाम पुद्गल है। ये जैन दर्शन का एक विशेष पारिभाषिक शब्द है जिसे विज्ञान की भाषा में फ्यूजन एंड फिशन से हम जोड़ सकते हैं। ये अन्य दर्शनों में कहीं नहीं देखा जाता। आज हम जैन धर्म में जिसे पुद्गल कहते हैं, विज्ञान में उसे मैटर के रूप में जाना जाता है। हमारे देखने छूने चखने सूंघने में जो भी पदार्थ आते हैं वे सब पुद्गल हैं। तो ये पुद्गल एक दूसरा द्रव्य है। हम जीव और पुद्गल का अनुभव करते हैं, लेकिन तीसरा द्रव्य है जो समस्त जीव और पुद्गलों के गति में सहायक होता है, जिसकी चर्चा आगे हम सबको देखने को मिलेगी। उसका नाम है धर्म द्रव्य, जो हम आप सबके गति में सहायक है। इसे मीडियम ऑफ मोशन के रूप में देखते हैं। एक लंबे समय तक एक ईथर की मान्यता थी जो अब वैज्ञानिकों ने बदल दी, जिसे मीडियम ऑफ मोशन के रूप में मान्य किया गया था। अधुनातन निष्कर्ष के आधार पर उसे नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी गति का कोई न कोई एक आवश्यक हेतु है जिसका नाम है धर्मद्रव्य, जो एक है, अमूर्त है और पूरे लोक में व्याप्त है। तीसरा द्रव्य है अधर्म द्रव्य, जो जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहायक है। इसको बोलते हैं अधर्म द्रव्य। अगर धर्म द्रव्य न हो तो हम गमन न कर सकें और अधर्म द्रव्य न हो तो हम ठहर न सके। लेकिन इन दोनों द्रव्यों में बड़ा एडजस्टमेंट है। धर्म द्रव्य हमको ज़बरदस्ती चलाता नहीं और अधर्म द्रव्य हमें ज़बरदस्ती बैठाता नहीं। हम अगर चले तो धर्म द्रव्य हमारा साथ देता है और हम यदि बैठें तो अधर्म द्रव्य हमारा स्वागत करता है। समझ गए? ये प्रेरक नहीं, ये उदासीन निमित्त है। जैसे ट्रेन के चलने में पटरी के बिना ट्रेन नहीं चलती, पर ट्रेन को चलाता कौन है? पटरी की इंजन? इंजन।
पर बिना पटरी के ट्रेन नहीं चल सकती, उसी तरह बिना धर्म द्रव्य के हमारी कोई गति नहीं हो सकती। इसी तरह अधर्म द्रव्य को मनुष्यों के लिए पृथ्वी, आप धरती पर बैठे हो, धरती के बिना या बिना आधार के बैठ सकते हो क्या? लेकिन धरती ने आपको ज़बरदस्ती बिठाया क्या? इसी तरह अधर्म द्रव्य सभी स्थानशील जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक है। अब ये सारे द्रव्य रहते कहाँ हैं? उसका नाम है आकाश। सभी द्रव्यों को जो स्थान देता है उसका नाम है आकाश। एक काल द्रव्य छूट गया जिसकी चर्चा आगे आएगी। काल भी एक द्रव्य है जो समस्त द्रव्यों के परिवर्तन और परिणमन में कारण है। तो ऐसे ये 6 द्रव्य हैं जो नित्य हैं, अवस्थित हैं, अरूपी हैं। इनमें पुद्गल द्रव्य रूपी है, बाकी शेष 5 अरूपी हैं, क्योंकि उनमें रूप, रस, गंध और स्पर्श का अभाव है। ये इन 5 सूत्रों का सार हुआ। अब इनकी संख्या और इनका और आगे का विवेचन। आकाशादेक द्रव्यानि, आकाश तक ये एक एक हैं। आकाशात यानी अजीव काया, धर्माधर्म आकाश, धर्म अधर्म और आकाश, ये इनकी संख्या एक एक है। निष्क्रियानि च, ये द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान में मूवमेंट नहीं करते, जहाँ हैं वहीं रहते। च शब्द से लेंगे, आगे काल द्रव्य की चर्चा आएगी। काल द्रव्य भी निष्क्रिय है, इनमें गमन नहीं होता। क्रिया 2 तरह की होती है, एक स्थान से स्थानांतरण होना और एक अवस्था से अवस्थांतर होना। अवस्था से अवस्थांतर तो ये भी होते हैं, लेकिन स्थान से स्थानांतर नहीं होते। पर जीव और पुद्गल में मूवमेंट होता है। तो जीव और पुद्गल इन 2 को छोड़कर बाकी शेष 4 द्रव्य निष्क्रिय है। असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवाना। अभी मैंने आप सबसे कहा था कि ये बहुप्रदेशी होने के कारण इन 5 द्रव्यों को अस्थिकाय कहते हैं। तो अब इनके प्रदेश क्या है? तो कहते हैं धर्म, अधर्म और एक जीव, इनके पास असंख्यात प्रदेश है। जितना बड़ा लोक है, लोक के एक एक प्रदेश के बराबर इनका प्रदेश। अब आपके सामने एक समस्या आ गई, ये प्रदेश क्या है? एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसको बोलते हैं प्रदेश। प्रदेश का मतलब है आकाश को मापने की सबसे छोटी इकाई, जिसका मान है एक पुद्गल परमाणु। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य कितने आकाश को घेरते हैं? तो संपूर्ण आकाश को घेरते हैं, वो असंख्यात हैं। असंख्यात प्रदेशी आकाश है, तो असंख्यात प्रदेश धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात है। इसी तरह जीव के प्रदेश भी असंख्यात है। हमारे नख से शीश तक हमारे जो प्रदेश हैं वो असंख्यात हैं। फैल जाए तो पूरे लोक में फैल सकते हैं, सिमट जाए तो एक निगोदिया जीव में भी समा सकते हैं। तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, इनके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं, जो तीनों परस्पर समान हैं। आकाशस्यानंता, आकाश के प्रदेश अनंत है। आकाश लोक और अलोक में विभाजित है। लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात है और अलोकाकाश अनंत प्रदेशी। पुद्गल के संख्या संख्याश्च पुद्गलानां, पुद्गलों के प्रदेश संख्यात, असंख्यात अथवा अनंत है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि पुद्गल में आपने अनंत प्रदेश तो बता दिया, लोक तो असंख्यात प्रदेशी और पुद्गल अनंत। कहते हैं हाँ, इसमें घबराने की बात नहीं है। पुद्गल में एक बड़ा विचित्र स्वभाव है, वो एडजस्टमेंट करने का। वो लोक के एक प्रदेश में भी अनंत परमाणु समाहित हो सकते हैं। उसमें सूक्ष्म परिणमन होता है और उसमें एक अवगाहन शक्ति होती है। फैल जाए तो फैल जाए, सिमट जाए तो सिमट जाए। इसलिए अपने सूक्ष्म परिणमन और अवगाहन शक्ति के कारण लोक के एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेशी पुद्गल रह सकते हैं, ऐसा इसका स्वभाव है। नानो हो, अणु के प्रदेश नहीं होते, यानी परमाणु में एक ही प्रदेश होता है, उसमें प्रदेश नहीं होते। परमाणु एक प्रदेश ही होता है, लेकिन एक परमाणु जब दूसरे परमाणु से जुड़ जाता है और स्कंध बन जाता है तो वो बहुप्रदेशी होता है। लोकाकाशे अवगाह, इनका स्थान कहाँ है? लोकाकाश में। जहाँ तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसको बोलते लोक, उससे बाहर अलोक। तो ये लोकाकाश में ही रहते हैं। तो लोकाकाश में कौन कितनी जगह घेरता है? धर्मा धर्मयो कृष्णे,
धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे आकाश को घेरते हैं। जैसे तिल में तेल होता है, वैसे ही आकाश के एक एक प्रदेश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य विद्यमान है। एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। पुद्गल एक प्रदेश को आदि लेकर के संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेश में व्याप्त होकर रहते हैं। एक प्रदेशी भी होता है, संख्यात प्रदेशी भी होता है, असंख्यात प्रदेशी भी होता है और अनंत प्रदेशी भी होता है। अभी मैंने बताया कि पुद्गल अपना सूक्ष्म परिणमन कर ले तो एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेशी पुद्गल हो सकता है। ऐसे परमाणु एक प्रदेशी होता है, स्कंद संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी हो सकता है। आप लोगों के जीवन के रोजमर्रे के अनुभव का एक उदाहरण देता हूँ। लबालब भरे दूध के गिलास में 1 चम्मच चीनी डालते हैं। चीनी उसमें समाती कि नहीं समाती? शक्कर समा जाती। 1 बूंद दूध नहीं समा सकती, लेकिन शक्कर समा जाएगी। क्यों? इसमें शक्कर ने अपना सूक्ष्म परिणमन किया और दूध ने उसमें अवगाहन दिया, तो दूध में चीनी समा गई। ऐसे ही पुद्गलों में ऐसा होता है कि सूक्ष्म परिणमन के कारण वो अपने आप को संभाल लेते हैं। एडिक्टन के मतानुसार 1 टन जो न्यूक्लियर मैटर है, वेस्ट न्यूक्लियर मैटर है, वो आपके बास्केट के जेब में आ सकता है। इतना सूक्ष्म परिणमन। दूसरी तरह से देखिए, एक अगरबत्ती है, आप जलाते हैं, उसका धुआं पूरे में फैलता है, तो परमाणु तो उसमें थे ना, पहले से थे कि नहीं? लेकिन वो सारे क्या थे? परिणमन किए हुए थे, है ना? वे परमाणुओं का सूक्ष्म परिणमन था। अब वो स्थूल परिणमन हो गया, तो ये परमाणुओं का परिणमन ऐसा होता रहता है। तो पुद्गल एक प्रदेश को आदि लेकर संख्याश्च एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम। पुद्गल लोक के एक प्रदेश में भी रहते हैं, संख्यात प्रदेश में भी रहते हैं, असंख्यात प्रदेश में भी रहते हैं। लेकिन कोई भी पुद्गल अनंत प्रदेशी भी हो तो रहेगा वो लोक के भीतर ही। असंख्येय भागादिषु जीवानाम। जीव के लिए कम से कम लोक का असंख्यात्मा भाग प्रदेश लगता है, उससे छोटा संकोच जीव नहीं करता। असंख्यात लोक के असंख्यात विभाग को आदि लेकर असंख्यात्मा भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक तक जीव फैल सकता है। जीव में कितने प्रदेश हैं? तो जितने आकाश लोकाकाश के प्रदेश से उतने जीव के प्रदेश हैं। समझ गए? लोकाकाश प्रमाण जीव के प्रदेश हैं और उतने में हमारे आत्मा का अगर विस्तार हो तो पूरे लोक में फैल सकता। क्या महाराज कभी ऐसा संभव है? हाँ, होता है। कब होता है? जब किसी केवली भगवान की आयु कर्म की स्थिति कम होती है, यानी आयु कम बचती है और बाकी कर्म ज़्यादा होते हैं, तो वो अन्य कर्मों का समीकरण बनाने के लिए अपने आत्मा के प्रदेशों को पूरे लोक में फैलाते हैं, जिसे शास्त्र की भाषा में समुद्घात कहते हैं। तो उस समय वो शरीर में रहते हुए भी शरीर से बाहर फैलते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उनके आत्मा के एक एक प्रदेश लोक के एक एक प्रदेश से जुड़े होते हैं। समझ गए? इसे बोलते हैं केवली समुद्घात में लोक पूर्ण समुद्घात। अभी भी कोई केवली भगवान समुद्घात कर रहे हों तो उनके आत्म प्रदेश हम सबके भीतर से जा रहे हैं, लेकिन हमें उसका आभास नहीं होगा। ये एक अल्पकालिक क्रिया, शास्त्र की भाषा में इसमें कुल 8 समय लगता है, तो इसको बोलते हैं समुद्घात। उस समय वे इस समुद्घात की स्थिति में रहते हैं तो पूरे लोक में छा जाते हैं। बाकी हमारे आपके शरीर के हिसाब से होता है। जीव का जो आकार है छोटे बड़े शरीर के आकार वाला है। हमारे कर्म के उदय से हमें छोटा बड़ा जैसा शरीर मिलता है, हमारी आत्मा वैसे आकार वाली हो जाती है। अगर जीव को सबसे छोटा से छोटा शरीर मिले तो अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण निगोदिया जीव में मिलेगा। उसमें हमारे आत्मा के प्रदेश पूरी तरह संकुचित हो जाते हैं। और बड़ा शरीर मिले तो 1000 योजन के मत्स्य के बराबर शरीर मिले, उसमें शरीर फैल जाएगा।
एक छोटा बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसके आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, और जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता है उसके आत्मा के प्रदेश बढ़ते जाते हैं। आत्मा के आकार को लेकर विभिन्न दर्शनकारों में अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं, पूरे लोक में व्याप्त मानते हैं। कुछ लोग आत्मा को अंगुष्ठ प्रमाण मानते हैं, कुछ आत्मा को अणु प्रमाण मानते हैं। जैन दर्शन कहता है आत्मा देह प्रमाण है। कैसे है? देह प्रमाण। अनुगुरु देह प्रमाणो, अपने छोटे बड़े शरीर के आकार वाला है। ऐसा क्यों होता? सवाल आता है चींटी की आत्मा छोटी, हाथी की आत्मा बड़ी। नहीं, चींटी में भी वही आत्मा, हाथी में भी वही आत्मा है। चींटी की आत्मा के प्रदेश संकुचित है, हाथी की आत्मा के प्रदेश फैल गए हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेशों का संहार और विसर्प यानी संकोच और विस्तार की शक्ति हर आत्मा में है। उसके कारण ऐसा होता है। वह अपने संकोच और विस्तार की शक्ति के कारण अपने प्रदेशों को फैलाते भी रहते हैं, संकोच भी करते हैं। जैसे दीपक, आज मान लीजिए इस पूरे के पूरे हॉल में एक छोटा सा दीप जला दे, तो उस दीप का प्रकाश पूरे हॉल में फैलेगा? फैलेगा कि नहीं फैलेगा? और उस दीप के ऊपर हमने एक काले रंग का कवर डाल दिया, तो उसका प्रकाश उस कवर के भीतर ही सिमटेगा ना। तो ऐसे ही आत्मा को कर्म के उदय से छोटा बड़ा जैसा शरीर मिलता है, आत्मा के प्रदेश वैसे ही हो जाते। चलिए आगे। अब इनका काम क्या है? तो कहते हैं गति स्थित उपग्रहो धर्माधर्मियो रूपकारः। गति स्थिति उपग्रहो, गति और स्थिति रूप उपग्रह यानी उपकार में धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। अर्थात धर्म द्रव्य गतिशील जीव और पुद्गलों के गति में सहायक है, और अधर्म द्रव्य स्थानशील जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक है। इस सूत्र में एक विशेष बात का ध्यान रखना, यहाँ उपग्रहो और उपकार है, ये दो जगह एक अर्थ के दो तक शब्द दिए। तो उपग्रहों को द्विवचन दिया और उपकार है एक वचन दिया। तो उपकार है धर्म और अधर्म द्रव्यों का उपकार है। क्या? गति और स्थिति। यदि यहाँ उपग्रह शब्द नहीं होता तो ये होता धर्म द्रव्य जीवों के गति में सहायक है और अधर्म द्रव्य पुद्गलों को ठहरने में सहायक। उस विपर्यास को बचाने के लिए, उस विसंगति को बचाने के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दोनों शब्द दे दिए और लिख दिया गति रूप और स्थिति रूप जीव और पुद्गलों के गमन और स्थिरता में धर्म और अधर्म द्रव्य सहायक है। सुख दुख जीवित मरण शरीर वांग मन आकाशस्यावगाह। आकाश द्रव्य का उपकार क्या? सबको अवगाहक देना, अवगाहित करना। ओम। आकाश द्रव्य का काम सभी द्रव्यों को अवगाहित करना। स्थान देना। हम सब कहाँ स्पेस पा रहे हैं? आकाश में पा रहे हैं। पुद्गल द्रव्य का हमारे साथ बड़ा गहरा संबंध है। हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो पुद्गल सापेक्ष है। उनका दो सूत्रों में उल्लेख है, शरीर वांग मन प्राणापान पुद्गलाना। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। हमारा शरीर, हमारे वचन, हमारा मनन चिंतन और हमारा श्वास प्रश्वास, ये सब पुद्गलों की कृपा से चलता है। शरीर को कौन मेंटेन करता है? शरीर तो पुद्गल है ही, इसकी संरचना पुद्गलों से हुई है, उसको मेंटेन भी पुद्गल करता है। हम जो बोलते हैं, शब्द के परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, यह भी पुद्गल है। हम मनन चिंतन करते हैं, वह भी पुद्गल है। और हम जो श्वास प्रश्वास लेते हैं वो भी पुद्गल है। यानी हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा शरीर की स्थिरता करना, यह हमारी श्वास प्रश्वास लेना, ये सब पुद्गल सापेक्ष है। इतना ही नहीं,
सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख में, जीवन में और मरण में भी पुद्गलों का हम पर उपकार है। शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गला नाम में तो पुद्गल का पुद्गल पर उपकार है, लेकिन सुख दुख जीवित मरण में पुद्गल का जीव पर भी उपकार है। और च शब्द से जीवों का भी एक दूसरे के सुख दुख जीवन मरण में उपकार मानना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो हम जीव हैं। सुख दुख जीवन मरण किसका है? जीव का कि पुद्गल का? सुख की अनुभूति हमें होती कि जड़ को? दुख की अनुभूति जीव को होती कि पुद्गल को? जीवन मरण जीव का होता है या पुद्गल का? लेकिन ये पुद्गल के आश्रित हम पर उपकार है। पुद्गल हमारे सुख दुख में, जीवन मरण में सहायक है। महाराज बाकी बातें तो समझ में आ जाती हैं। सुख दुख और जीवन को तो उपकार मान लिए, मरण उपकार कैसे होगा? है ना सवाल? मरण उपकार कैसे है? मैं कह रहा हूं मरण बहुत बड़ा उपकार है। अगर केवल जीवन होता, मरण नहीं होता, तो पता क्या होता? कल्पना करो, लोग जन्मते रहते और मरते नहीं तो क्या होता? अपने लिए जगह मिलती? बोलो, आभार प्रकट करो उनका जो हमारे लिए सीट खाली करके गए। बोलो, सही है कि नहीं? आभार होना चाहिए कि नहीं? फिर दूसरी बात, अगर लंबी आयु हो जाए, कोई आज के समय में 500 बरस की आयु हो जाए, तो अपने ही घर में अजायब घर की वस्तु बन जाएगा वो। उसको कोई पहचानेंगे? कितना बड़ा जनरेशन गैप होगा। और फिर उम्र तो लंबी हो जाए, शरीर में जान नहीं बचे, तो क्या हाल होगा? बोलो, अब 100 बरस की उम्र हो गई, चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, दांत गिर गए, कान से सुना नहीं जा रहा, आँख से सूझा नहीं जा रहा है, सूझ नहीं रहा है, खड़े होते नहीं बन रहे, अब जिंदा लाश है, फिर भी जी रहे, तो उससे मर जाना अच्छा है ना? मरण नहीं है तो भी बड़ा कष्ट है। परिवर्तन तो चाहिए, पुराने कपड़े को तो बदलना ही है। तो इसमें भी निमित्त कौन है? समझ गए ना? तो मरण भी उपकार है कि नहीं? हाँ, चलिए। अब जीव का परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव का एक दूसरे में उपकार होता है। देखिए, जो लोग एकांत से मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उनको सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च सूत्र पढ़ना चाहिए। निमित्त तो बनता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उसे कभी नकारना नहीं चाहिए। और जीव और एक दूसरे का जीवों के उपकार होता है। इसमें बहुत अच्छी बात कही। नौकर, मालिक का नौकर पर उपकार है कि उसको काम दिया, और नौकर का मालिक पर उपकार है कि उसने उसका काम किया। गुरु का शिष्य पर उपकार है कि उसे मार्ग दिया, और शिष्य का गुरु पर उपकार है कि उसके मार्ग का अनुकरण किया। भगवान का हम भक्तों पर उपकार है कि उनने हमें दिशा दी, और हम सबका भगवान पर उपकार है कि हमने उनके मार्ग का अनुकरण किया। ये परस्परोपग्रहो जीवानाम का अर्थ है। काल वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्ते च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत और अपरत्ते काल द्रव्य का उपकार है। महाराज, यहाँ अभी काल की बात कहाँ से आ गई? बोले इसलिए कि उपकार है तो यहीं बात कर दे कि उपकार नहीं तो आगे कई सूत्र रचने पड़ते। तो वर्तना परिणाम क्रिया परत और अपरत तो एक काल द्रव्य के उपकार है। वर्तना किसको बोलते हैं? समस्त द्रव्य के परिवर्तन में जो हेतु उसको बोलते हैं वर्तना। जैसे कुम्हार के चाक के लिए कील, कील स्वयं स्थिर होती है और उसके ऊपर चाक घूमती है, कील नहीं घूमती। पर कील ना हो तो चाक घूमेगी क्या? इसी तरह काल द्रव्य स्वयं स्थिर रहता है, लेकिन उसके निमित्त से अन्य द्रव्यों का परिणमन होता है। तो जो समस्त द्रव्यों के परिणमन में सहायक हो उसको बोलते वर्तना, और यही काल द्रव्य का यथार्थ लक्षण भी है। परिणाम यानी होने वाले पर्याय,
जो हमारे बचपन यौवन आदि की जो अवस्था है, ये परिणाम हमारे दिखने को मिलता है। किसके आधार पर बोलते हैं? काल द्रव्य के। इसी तरह परत अपरत, परत यानी दूर, अपरत यानी पास। कोई दूर है, कोई पास है, कोई निकट है, और कोई बड़ा है, कोई छोटा है। ये सब हम किसके आधार पर जानते हैं? काल द्रव्य, ये व्यवहार काल के आधार पर। ये काल द्रव्य का उपकार है। अब इनके लक्षण स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। ओम। पुद्गल स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले होते हैं, यानी पुद्गलों में स्पर्श होता है, रस होता है, गंध होता है और वर्ण होता है। तो स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। प्रत्येक पुद्गलों में ये बात होती है। देखिए एक विशेष बात, हालांकि यहाँ विज्ञान के छात्र लोग कम होंगे, पर एक बात जिन्हें थोड़ी भी विज्ञान में रुचि उनको ये पता होगी। जैन धर्म में प्रत्येक पुद्गल में स्पर्श रस गंध और वर्ण बोला। जितने भी पुद्गल हैं उनमें स्पर्श भी होगा, रस भी होगा, गंध भी होगा, वर्ण भी होगा। अन्य दर्शनों में पृथ्वी में स्पर्श रस गंध वर्ण चारों माने, जल में गंध रहित स्पर्श रस और वर्ण माना, वायु में केवल स्पर्श और रस माना, और अग्नि में केवल स्पर्श मानते। ये अलग अलग रूप, अग्नि में केवल वर्ण और स्पर्श मानते हैं। तो ये इस तरह की एक व्यवस्था अलग अलग माने। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, जिसमें एक होगा उसमें चारों होंगे। ये हो सकता है कि किसी में एक की प्रबलता हो, किसी में दूसरे की कमी, लेकिन एक होंगे तो चारों होंगे ही होंगे। ये जैन दर्शन की पुरातन अवधारणा थी। जब आप विज्ञान की भाषा में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा पहले कि पहले तत्व 92 माने जाते थे। कितने माने जाते थे? अब क्या अवधारणा हो गई? तत्व एक है, सब कार्बन है, एक दूसरे में परिवर्तन हो सकता है। इस जगह पहुंचने में विज्ञान को इतना विलंब लगा, और हमारा दर्शन हजारों वर्ष पहले से एक ही बात कहता है, तत्व एक है, सब में रूप रस गंध और स्पर्श है। समझ गए ना? चलिए। उसके बाद वहीं सूत्र में नहीं बोल दिया था रूपी ना पुद्गला? वो भूल गए क्या? वहीं तो सुधार दिया था। मालूम था कि अरस आगे जी पूछेंगे तो वहीं उत्तर दे दिया उन्होंने। हाँ, ऐसा ही है। कोई सवाल करे उससे पहले आचार्य बहुत होशियार होते हैं। प्रागेव दिष्टोत्तरा, पूछने से पहले उत्तर तैयार हो, है ना? चलिए। विरोधाभास ने क्लियर कर दिया। इकट्ठे थोक में बोल रहे थे, स्पेसिफिकेशन जिसका था, विशेषता थी, उसके बारे में बता दिया। आगे चलते हैं। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। शब्द, बंधन, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान यानी विभिन्न आकृतियाँ, भेद यानी टुकड़े, तम यानी अंधकार, छाया यानी प्रतिबिंब, प्रतिछाया, आतप यानी सूर्य प्रकाश, उद्योत यानी चांदनी, ये सब पुद्गल की पर्याय है। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इन शब्दों की व्याख्या नहीं करता, लेकिन इसमें आप सबको एक वैज्ञानिक दृष्टि बताना चाह रहा हूँ। एक समय था जब साउंड और लाइट को एनर्जी के रूप में माना जाता था, है ना? जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो इस बात को जानते हैं। और मैटर और एनर्जी को दो अलग अलग फॉर्म में लोग मानते थे, जबकि जैन दर्शन में इन्हें पहले से ही मैटर के रूप में लिखा गया। ये सब पुद्गल की पर्याय है, शब्द भी पुद्गल की पर्याय है। समझ गए? और अब एडिक्टन के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि मैटर कैन बी चेंज इन एनर्जी, एनर्जी कैन बी चेंज इन मैटर।
मैटर और एनर्जी एक ही वस्तु के दो नाम हैं। अब एनर्जी के भार भी मापे जाने लगे। यहाँ विज्ञान आज पहुँचा है और हमारा दर्शन हजारों वर्ष पहले से इस बात को उद्घोषित करता आ रहा है। समझ गए ना? साउंड के विषय में एक विशेष बात, ओम राजवार्तिक में शब्द के ऊपर एक दार्शनिक चर्चा हुई। कुछ दर्शन शब्द को आकाश का गुण मानते, तो दार्शनिक विवेचना चल रही थी। वो उस गुण की, आकाश, उस मत की समीक्षा कर रहे थे और उसमें एक बहुत ही मार्के की बात कही। वहाँ उन्होंने लिखा कि शब्द पुद्गल है क्योंकि उसे संग्रहित किया जा सकता है। हमने टेप रिकॉर्ड का सिस्टम तो आज डेवलप किया, पर इसका बीज 8वीं शताब्दी के आचार्य अकलंग देव के पास था। समझ गए? वो उनका विशेष प्रतिपाद्य नहीं था, वो कह करके चले गए, पर ये विज्ञान उनके पास था। समझ गए? तो शब्द की बात। इसी तरह आज जो टेलीविजन का सिद्धांत है, छाया प्रकाश आवरण निमित्ता, प्रकाश पर जब आवरण पड़ते हैं तो छाया होते हैं। छाया पुद्गल का स्वभाव है। ये टेलीविजन का जो सिद्धांत है, जो प्रतिछाया का सिद्धांत है, ये क्या है? ये कोई आविष्कार नहीं है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सब लोग घर बैठे स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये क्या है? जैन दर्शन इसके विषय में क्या करता है? जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक पुद्गल से छाया निकलती है, वो तब तक प्रकट नहीं होती जब तक कोई बाधक कारण ना आए, जैसे दीवार, दर्पण, कोई तरल वस्तु या अन्य। दिखती नहीं, चल रही है। तो आज हम हैं, हमसे ये जो हमारे शरीर के पुद्गल है वो बाहर निकल रहे, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आज दूर में भी कोई दर्पण रखेंगे तो वहां दिख जाएगा। तो ये कैमरा क्या कर रहा है? कैमरा उसे कैच कर रहा है। अब कैच करके इसको टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं? प्रकाश की तरंग को ध्वनि की तरंग में परिवर्तित करते हैं, और ध्वनि की तरंग को के रूप में जब उसे टेलीकास्ट करते हैं तो जो सिस्टम होता है उसे पकड़ करके वापस प्रकाश की तरंगों में परिवर्तित कर देता है। स्क्रीन पर वो रूप दिख जाता है। तो ये जैन दर्शन कहता है कि इसमें कोई चमत्कार नहीं। ये पुद्गल से छाया निकलती, उसने कैच नहीं किया, अलग से कुछ नहीं किया। हमारी फोटो खींचा तो हमारे कोई परमाणु खींचे नहीं, जो निकल रहे उसको कवर कर लिया। आजकल एक और प्रक्रिया विकसित हुई है जिसमें व्यक्ति की एनर्जी की स्कैनिंग होती है। तो आपके शरीर के पूरे ओरा का माप किया जा सकता है। प्रद्युमन जी है क्या? है यहाँ क्या? सभा में नहीं है, बनना के गए थे। तो उसमें पूरे शरीर के ओरा को मापा जा सकता है, देखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइस है। तो वो आपके 6 माह बाद आने वाली बीमारी का आज आभास करा सकते हैं। तो ये पुद्गल की परिणति है। ये है प्रतिछाया का सिद्धांत, जो जैन दर्शन में बहुत पहले से मान्य रहा है। चलिए आगे। अनवस्कंधाश्च, अणु और स्कंध के भेद से पुद्गल के 2 भेद है। अणु पुद्गल की अंतिम अभिभागी इकाई है, अविभाज्य, जिसके बाद और कोई दूसरा विभाग न हो, जिसमें किसी भी प्रकार का भेद या विभाग संभव न हो, वह उसकी स्वाभाविक अवस्था है। उसको बोलते अणु अथवा परमाणु। समझ गए? ये इसमें कभी कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ये पुद्गल की अंतिम और अभिभाग। अणु को लेकर वैज्ञानिकों के द्वारा मान्य परमाणुवाद में और जैन दर्शन के परमाणुवाद में बड़ा अंतर है। जैन दर्शन में जिसे परमाणु कहा गया वो अंतिम और अभिभागी, जम अभिभागी दब्बम तम व्यान परमाणु। जो अभिभागी द्रव्य है वो परमाणु है, जिसमें किसी भी प्रकार का विभाग या भेद या कल्पना संभव नहीं।
विज्ञान को अगर हम देखते हैं तो डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर अभी गॉड पार्टिकल किसने खोजा, क्या नाम था डॉक्टर का, मोशान, हिग्स बोसोन थ्योरी, जिसे बोसोन थ्योरी बनी, तो हिग्स बोस, यहां में कितनी अवधारणाएं बदल गई। आज वो गॉड पार्टिकल कहते हैं, पर जैन दर्शन के अनुसार अभी वो भी परमाणु नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार वो अनंत परमाणुओं का पिंड है। उसे व्यवहार में भले परमाणु कह दिया जाए पर वो परमाणु नहीं है। तो पुद्गल की अंतिम इकाई का नाम अणु या परमाणु है, और 2 या 2 से अधिक पुद्गल परमाणुओं की संयुक्त अवस्था का नाम स्कंध है। ये कैसे होता है? भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादनु भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। ये भेद और संघात तथा भेद संघात से उत्पन्न होते। भेद यानी टूटने से, संघात यानी जुड़ने से, और एक साथ भेद और संघात यानी टूटने और जुड़ने से इनकी उत्पत्ति होती है। तो परमाणुओं की जो स्कंधों की उत्पत्ति होती है, अगर आप रसायन की भाषा में इसको जानेंगे तो इस चीज़ को अच्छे से जानेंगे, धातु और अधातु किस तरह के होते हैं और इनमें आपस में कैसे सम्मिश्रण होता है। पर मैं आम जनों के लिए हमारे गुरुदेव ने जो इस बारे में बताया कि भेद संघात और भेद संघात के द्वारा कैसे तत्वों की उत्पत्ति होती है। किसी से बड़ी चीज़ से कोई टूट गई तो एक बड़ी चीज़ से टूट कर 4 चीज़ बन गए, तो 4 स्कंद बन गए। एक स्कंद था, उससे एक परमाणु निकल करके अलग हो गया, भेद से हो गया। 2 वस्तुओं को हमने जोड़ दिया, जुड़ने से हो गया। पर कई बार होता है किसी को किसी से निकालते और किसी से जोड़ते हैं तो एक अलग अवस्था बन जाती है। अब इसमें हमारी दृष्टि पथ में जितनी भी चीज़ें आ रही, भेद संघाताभ्याम चाक्षुष, उनमें कहीं से टूटकर कहीं से जुड़ने में ही आए। भेद और संघात से जो भी दिख रहा हो कहीं से टूटकर आया और कहीं जुड़ा है, तो हमें दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब ये चाक्षुष होता है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण जो हम लोगों को सिखाया था, उन्होंने विज्ञान नहीं पढ़ा पर जीवन का विज्ञान वो बहुत अच्छे से बताते हैं। उन्होंने बोला देखो भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा होता है, तो कैसे होता है? उन्होंने बोला मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ में कुछ दिखाई पड़ रहा? बोला नहीं पड़ रहा। हाथ में कुछ दिखाई पड़ रहा नहीं। उन्होंने धीरे से ऐसे हाथ में लिया और ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। बोला आप दिख रहा है? बोले हाँ बत्ती है। बोले ये बत्ती कहाँ से आ गई? ये बत्ती कहाँ से आ गई? तो बोला ऐसे किया भेद हुआ, ऐसे किया संघात हो गया, सो चाक्षुष चाक्षुष हो गया। समझ गए ने? दिख रहा है ना आप लोगों को? ये एक समझाने की बात है, पर रासायनिक क्रियाएं होती है जिनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। भेदाद अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है। एक बात ध्यान में रखना, जैसे कोई भी परमात्मा अनादि से सिद्ध नहीं है, ऐसे ही कोई भी परमाणु अनादि से परमाणु नहीं। जितने भी परमाणु हैं कभी न कभी वो स्कंद रहे हों, स्कंद से टूट करके ही परमाणु बने हैं। परमाणु में और सिद्ध आत्मा में इतना अंतर है कि एक बार सिद्ध आत्मा सिद्ध हो जाए तो वापस संसारी नहीं होता, लेकिन परमाणु शुद्ध परमाणु हो जाए तो दोबारा अशुद्ध हो सकता है। सद्रव्यलक्षणम् उत्पादव्यय ध्रुवयुक्तम सत्। द्रव्य का लक्षण सत है। सत यानी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, ये द्रव्य का लक्षण है। तो सत क्या है? तो उत्पादव्यय ध्रुवयुक्तम सत्। उत्पत्ति, उत्पाद यानी उत्पत्ति, व्यय यानी विनाश और ध्रुव यानी स्थिरता। जो उत्पत्ति विनाश और स्थिरता से युक्त है वह सत है। हर वस्तु में प्रतिपल नई नई अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। नई नई अवस्थाओं की उत्पत्ति के साथ साथ पूर्व अवस्था का विनाश होता है, और नई अवस्था की उत्पत्ति और पुरानी अवस्था के विनाश के बावजूद उसकी मौलिक स्थिरता बनी रहती है। इसी का नाम ध्रुव है। हम अपने जीवन को देखें, बचपन खोया, यौवन पाया, कई प्रौढ़ावस्था में आ गए और कई बुढ़ापे तक पहुंच गए।
ये परिवर्तन है ना। एक अवस्था को खोना, दूसरा को पाना, लेकिन मनुष्य तो वही है ना। ये प्रतिपल होता है। दूध से दही बना, दूध का विनाश हुआ, दही की उत्पत्ति हुई, पर दोनों में गोरस तो एक ही रहा ना। तो वस्तु में उत्पत्ति होती है, वस्तु विनष्ट होती है, लेकिन उसका मूल रूप ज्यों का त्यों रहता है। इसी का नाम स्थिरता है। अपने उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता रूप स्वभाव के कारण संसार की प्रत्येक वस्तु परिणमनशील होने के बावजूद स्थिर बनी रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और इनका परिवर्तन ही सृष्टि का परिवर्तन माना जाता है। इसलिए कहते हैं उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत् तद भावाव्ययम नित्यम। देखिए, जैन दर्शन की बड़ी विशेषता अनेकांतात्मक दृष्टि। कुछ दर्शन है जो वस्तु को नित्य और कूटस्थ मानते हैं, कुछ दर्शन है जो एकदम क्षणिक मानते हैं, बस परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। जैन दर्शन क्या कहता है? नहीं, नित्य परिणामी। नित्य परिणामी यानी उसका मूल स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता और पर्यायें उसकी बदलते रहती। ये नित्य परिणामित जैन दर्शन की विशेषता है। तदभावा व्ययम नित्यम, वस्तु में परिवर्तन होने के बाद भी उसके तदभाव का अव्यय यानी उसके स्वरूप का नष्ट नाश नहीं होना नित्यता। परिवर्तन में भी स्थिरता बनी रहती है, यही उसकी नित्यता है। और ये कैसे होता है? तो कहते अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पित और अनर्पित की अपेक्षा इनकी शुद्धि होती है। अर्पित यानी मुख्य, अनर्पित यानी गौण, विवक्षित और अविवक्षित। जब हम वस्तु के स्वभाव को प्रमुखता देते हैं तो वह मुख्य हो जाता है, नित्यता मुख्य हो जाती है, और जब उसकी पर्यायों को प्रमुखता देते हैं तो उसकी अनित्यता मुख्य हो जाती है। इसलिए जैन दर्शन में पदार्थ को नित्यात्मक कहा है, जो अन्य दर्शनों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सर्वथा वस्तु नित्य ही होती, थोड़ी देर कल्पना करे तो आप यहाँ आ पाते क्या? बच्चा जवान हो पाता, जवान बूढ़ा हो पाता, बूढ़ा मर पाता क्या? बोलो। जो जहाँ वहीं न रहता, न नदियाँ बह पाती, न पत्ते न कोपले खिल पाती, न पेड़ उग पाते। संसार जहाँ का तहाँ थम जाता, क्योंकि वो नित्य है, जबकि ऐसा है नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, नित्य है और क्या है? अनित्य है। जैसे हम देखें, अगर सब कुछ नित्य जहाँ के तहाँ होता, ओम ले जाओ, बाहर ले जाओ, ओम नित्य अवस्थित, जो नित्य होता सब थम जाता, और अनित्य होता तो पल पल बदलते रहते, तो न हमें कोई परिचय होता, न स्मृतियाँ होती, न कोई संबंध बनते। तो ये उचित नहीं है, इसलिए इसे नित्य परिणामी कहा गया है। कहाँ है? स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। ये आपस में पुद्गल परमाणुओं में बंध कैसे होता है? तो उसमें स्निग्धता और रुक्षता नाम के गुण होते हैं। स्निग्धता और रुक्षता का प्रायः अर्थ लोग रूखा, चिकना और रूखा से लेते हैं, पर यह मूलतः एक टेक्निकल अर्थ में है, जिसका मतलब धन विद्युत धर्मिता और ऋण विद्युत धर्मिता से है। धन विद्युत धर्मिता और ऋण विद्युत धर्मिता, ये जो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है, जिससे पदार्थ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव अर्थ में है। जैसे एक अनपढ़ ड्राइवर होता है, बैटरी के दो तारों को एक ठंडा और एक गर्म कहता है, लेकिन न तो कोई तार ठंडा होता न कोई गर्म होता है, लेकिन ये उसके अंदर की विद्युत धर्मिता का द्योतक होता है। उसी तरह से समझना, इन्हीं से बंद होता है। और ये कैसे होता है? न जघन्न गुणानाम गुण सामे सदृशानाम द्वैधिकादि गुणानाम तो बंधेधिकौ पारिणामिकौ च
स्निग्ध और रुक्ष का बंध होता है। आप लोग अगर इसमें विज्ञान, रसायन विज्ञान को समझें तो उसमें वैद्युत संयोजी बंध, सह संयोजी बंध और वैद्युत सह संयोजी बंध पढ़ा होगा। ये सब उसी से जुड़ी हुई चीज़ें जो एक दूसरे के साथ है। तो कहते हैं स्निग्धता और रुक्षता के कारण बंध तो होता है, लेकिन किसी भी परमाणु का आपस में बंध तब तक नहीं होता जब वो जघन्य गुण वाला होता। परमाणुओं में परिणमन चलता है और उसमें स्निग्धता अथवा रुक्षता को एक होती है। अब वो स्निग्धता और रुक्षता में जो शक्त्यंश है यदि घटते घटते केवल सिंगल यूनिट में आ गया तो उसको बोलते जघन्य। ऐसे जघन्य गुणांश वाले परमाणु का किसी के साथ बंध नहीं होता। गुण साम्य सदृशा नाम, अगर गुणों की समानता हो और सदृश है तो भी उनका आपस में बंध नहीं होगा। दो गुण स्निग्ध वालों का दो गुण स्निग्ध वालों के साथ बंध नहीं होगा, दो गुण रुक्ष वालों का दो गुण रुक्ष वालों के साथ बंध नहीं होगा। बंध कब होगा? द्वयाधिकादि गुणा नाम, तो एक दूसरे के मध्य दो गुणांशों का अंतर होना चाहिए, तभी ये परमाणु परस्पर में बंध पाएंगे। समझ गए? तो दो अधिक गुण हो, 3 और 2, 3 और 5 का बंध हो सकता है, 5 और 7 का बंध हो सकता है, 2 और 4 का बंध हो सकता है, लेकिन 1 और 3 का बंध नहीं होगा, 3 और 4 का बंध नहीं होगा, 2 और 3 का बंध नहीं होगा। हालांकि सब में अनंत रहते पर उसमें 2 की अधिकता आवश्यक है। तो द्वयाधिकादि गुणा नाम, तो 2 अधिक हो तब उनका आपस में बंध होता है। और बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च, बंध होने पर जो अधिक गुणांश वाले होते हैं वो पारिणामिक हो जाते हैं। यानी एक स्निग्ध का जोड़ा ये परमाणु था और एक रुक्ष वाला परमाणु था। अगर स्निग्ध के परमाणु के गुणांश अधिक है तो रुक्ष के परमाणु के गुणांश स्निग्ध में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो अधिक गुण वाले अल्प गुण वालों को अपने में परिणमा लेता है। गुण पर्यय द्रव्याम, द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। जिसमें गुण और पर्याय पाया जाए उसका नाम द्रव्य है। ये द्रव्य का दूसरा लक्षण। पहले उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सद सद द्रव्य लक्षणम बताया। अब यही दूसरा लक्षण गुण और पर्याय वाला, ये द्रव्य के नित्यात्मक स्वरूप को बताने के लिए बताया। प्रत्येक वस्तु में 2 चीज़ें हैं, एक गुण और दूसरा पर्याय। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य में नित्य रहे, सदा रहे, और पर्याय जो हमेशा मिटते रहे, बदलता रहे। द्रव्य गुण द्रव्य का नित्य अंश है, लेकिन गुणों में परिवर्तन होता रहता है। गुणों में होने वाले इस परिवर्तन को ही पर्याय कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य अनेक गुण और पर्यायों का पिंड है। द्रव्य से उसके गुणों को हटा दिया जाए तो उसकी कोई पर्याय ही नहीं बचेगी। जैसे आम नाम का एक पदार्थ है, उसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श उसके गुण हैं। रूप, रस, गंध और स्पर्श उसके गुण हैं। अब आम से उसका रंग निकाल दें, आम से उसका स्वाद निकाल दें, आम से उसकी गंध निकाल दें और आम से उसका स्पर्श निकाल दें, तो क्या आम नाम की कोई वस्तु आपके हाथ में बचेगी? नहीं बचेगी। अर्थात कोई न कोई रंग, कोई न कोई स्वाद, कोई न कोई गंध और कोई न कोई स्पर्श उसमें होगा ही होगा। लेकिन आम में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये तो है, लेकिन कौन सा रंग हो ये पक्का है क्या? आम में जब कच्चा है तो हरा रंग होता है, पक जाए तो पीला सा आ जाता है और सड़ जाए तो काला भी हो सकता है। कच्चे में उसकी गंध अलग होती है, पकने पर गंध अलग होती है और सड़ जाने पर दुर्गंध हो जाती है। पक्के कच्चे में खट्टा होता, पकने में मीठा होता और सड़ जाने में कड़वा हो जाता है। कच्चे में कड़ा होता, पकने में मृदु होता, सड़ने में पिलपिला हो जाता है। ये जो परिवर्तन है, ये किसका परिवर्तन है? ये उसके गुणों का परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है? तो गुणों में होने वाले परिवर्तन को पर्याय कहते हैं।
पर्याय बदलती रहती है, गुण स्थिर रहते हैं। तो गुणों की अपेक्षा द्रव्य नित्य है और पर्यायों की अपेक्षा द्रव्य अनित्य है, इसलिए द्रव्य को गुण और पर्याय वाला भी कहा गया। समझ गए? आचार्य कुंद ने इसी बात को किस संदर्भ में कहा? दब मिदिशलक्षणीयम उपादय वैधवत संयुक्तम गुण पद्याशयम वा तम दब्बम जम तम भन्नंति सबन, कि जिसका सतलक्षण है, जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव है, अथवा जो गुण और पर्यायों वाला है, उसे भगवान सत द्रव्य कहते हैं। क्या बोल रहे? थोड़ा जोर से बोलो, यहाँ तक आवाज आए। हाँ, रुक्ष का बंध होता है, पर दो की अधिकता में। दो की अधिकता में। आपकी पुस्तक में शायद चार्ट दिया हुआ होगा। दिया है? टेबल बना हुआ है दोनों मत का। देखो छोटी वाली किताब में देना, जहाँ अर्थ है वहाँ देखो। चलिए, है ना? हाँ, नहीं बना? अच्छा, ठीक है। तो ये बंध की बात हुई। मैं आप सबसे कह रहा था द्रव्य गुण और पर्याय वाला है। स्पष्ट हो गया? कालस्य, अब काल को याद किया, काल भी द्रव्य है। कुछ लोग काल को द्रव्य के रूप में नहीं मानते। श्वेतांबर परंपरा में इस सूत्र की जगह सूत्र है कालश्चैत्य के, कि काल भी है, ऐसा कुछ मानते हैं। उनके यहाँ व्यवहार काल की मान्यता है, निश्चय काल की मान्यता नहीं। पर हमारे आचार्य कहते हैं कि निश्चय के बिना व्यवहार कैसे होगा? किसी व्यक्ति को हमने कहा ये तो शेर है, तो किसी व्यक्ति को शेर की संज्ञा क्यों देंगे? उसके अंदर शेर जैसा शौर्य हो, शेर जैसा पराक्रम हो, उस लक्षण को देख के देंगे ना। तो शेर कहीं है तब तो हमने शेर बताया। कहीं शेर नाम का प्राणी नहीं तो शेर की उपमा कैसे? तो कहीं कोई निश्चय काल है तभी तो व्यवहार काल है। जब निश्चय काल ही नहीं तो व्यवहार काल कैसा? समझ गए? तो ये काल भी एक द्रव्य है, ऐसा समझना। सोनंत समय है, वह अनंत समयों वाला है। समय काल की, व्यवहार काल की सूक्ष्मतम इकाई। एक पुद्गल परमाणु मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में जितना समय ले, यानी एक परमाणु दूसरे परमाणु को क्रॉस करने में जो टाइम ले, उसका नाम समय है। मैंने आपसे कहा मंद गति से, ऐसा इसलिए क्योंकि परमाणु तीव्र गति से चले तो एक समय में लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है। 14 राजू। शब्द को 2 समय लगता है और परमाणु को 1 समय। इतनी तीव्र गति होती। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, जो द्रव्य के आश्रित है और स्वयं दूसरे गुण रूप नहीं है, उसका नाम गुण है। हर गुण द्रव्य के आश्रय में रहता है। द्रव्य अनेक गुणों का आश्रयदाता होता है, लेकिन गुण किसी दूसरे गुण को आश्रित नहीं करते, निर्गुण है, इसका नाम गुण है। और आज हमारे आचार्य महाराज इस सूत्र का आधुनिक संदर्भ में ये अर्थ बताते हैं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, यानी द्रव्याश्रया, द्रव्य का मतलब पैसा, द्रव्याश्रया, जिसके पास पैसा हो जाए वो निर्गुण भी गुणवान हो जाता है, क्योंकि सर्वे गुणा कांचन माश्रियन्ते तद्भाव परिणाम। तद्भाव का नाम परिणाम है या पर्याय है। वस्तुएं जो परिणमनशील है, एक अवस्था से अवस्थान्तर को जो प्राप्त करती है, उसका नाम तद्भाव है, उसी को परिणाम कहते हैं। इस प्रकार
आज तत्वार सूत्र का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जिनकी विज्ञान में रुचि है, इसकी गहराई में डूबेंगे तो उन्हें बहुत सारे मोती हाथ में लगेंगे, जो उनके चिंतन के लिए एक नई दिशा भी देंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 श्री रह सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव ने अभी 5वां अध्याय के माध्यम से कंपैरेटिव विज्ञान क्या कहता है और जैन धर्म क्या कहता है, दोनों की वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए हमें जैन दर्शन की वैज्ञानिक पहलुओं का बहुत ही सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया है। हम सभी गुरुदेव के बड़े आभारी हैं।